स्वागत है आपका जी न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक ऐसा खास मेहमान जो आपको हैरान कर देगा। एक झलक तो आपने इसकी देख ली और बिल्कुल सही सुना आपने। हिंदुस्तान का चलता फिरता गूगल है 6.25 साल का कौटिल्य। खेलने कूदने की उम्र में कौटिल्य को दुनिया के हर एक देश के बारे में पूरी जानकारी है और न सिर्फ जानकारी है बल्कि एक एक चीज उसे पूरी तरह से याद भी है। हरियाणा के करनाल में एक छोटे से गांव का रहने वाला कौटिल्य न सिर्फ आपके हर सवाल का जवाब देगा बल्कि अपने कई सवालों से आपको चौंका भी देगा। तो हम शुरू कर सकते हैं हिंदुस्तान के गूगल बॉय कौटिल्य से खास बातचीत शुरू करें। कौटिल्य, आपके साथ सवाल जवाब। हाँ। तो चलिए, कौटिल्य तैयार है, हम भी तैयार हैं। शुरू करते हैं कौटिल्य के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कहिए इसे, या फिर इस गूगल बॉय का मेमोरी टेस्ट। कौटिल्य, हम आपसे किसी भी बारे में सवाल पूछ सकते हैं? हाँ। पूरी तरह तैयार हैं आप? हाँ। बिल्कुल? हाँ। पक्का? हाँ। आप ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एसटी हरित मॉडर्न स्कूल, कोंड करनाल। दुनिया में कितने देश हैं? 213। पक्का? और अगर हम आपसे कहें कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आप हमें बताएं सबसे बड़ा देश, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 5 बता सकते हैं आप ऐसे हमें? हाँ। बताइए। रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील। भारत कहीं नहीं आता पहले 5 में? नहीं। भारत कितने नंबर पर आता है आपको मालूम है? कितने नंबर पर आता है? 7वें। 7वें नंबर पर आता है। और अगर हम आपसे कहें कि आप हमें प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह बताएं कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, तो आप बता देंगे? लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। तो क्या आप पक्का है इस बात पर कि ये जीडीपी के हिसाब से ऐसे ही ऑर्डर होता है 5 का? हाँ। अमेरिका की जीडीपी मालूम है आपको? हाँ। कितनी है? 46,000। और भारत की? 1,000 क्षेत्र। नहीं। हाँ, टोटल तो एक इतनी है लगभग, पर ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? कई साल पुरानी। कई साल पुरानी। और 2001 के बाद। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की है 900 कुछ। 900 कुछ। और अगर हम आपसे ये पूछें कि धरती का भार कितना है? हाँ। कितना है? 59,400 मीट्रिक टन। एक बार फिर से बता दीजिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए। 59,400 मीट्रिक टन। और अगर हम आपको कहें कि दुनिया में बड़ी नदियां कौन सी हैं, ऐसी 5 नदियों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे? नील, अमेजन, मिसिसिपी और कांगो, वोल्गा। चलिए, 5 नदियों के नाम आपने बता दिए, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में महाद्वीप कितने? हाँ। कितने? 7। 7 के नाम पता है आपको? हाँ। बताइए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका। साइज के हिसाब से बता रहे हैं आप? हाँ। आबादी के हिसाब से भी पता है आपको? हाँ। बताइए। ऐसे ही है। ऐसे ही है। और सबसे ज्यादा आबादी किस देश की है दुनिया में? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे तो है सबसे ऊपर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में 1-2 ही है। और आबादी के हिसाब से देश कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे ज्यादा आबादी किस देश की है? चाइना। भारत का नंबर कितना है? दूसरा। और उसके बाद? अमेरिका। और अमेरिका की आबादी हिंदुस्तान के किस राज्य से कम या ज्यादा है? किसी सबसे ज्यादा और किसी से भी कम, किसी से भी नहीं कम है। क्या अमेरिका का साइज आपको लगता है भारत के किसी स्टेट के जितना है, किसी राज्य के जितना है? इंडिया से ही ज्यादा है अमेरिका का तो। और भारत के किसी स्टेट की आबादी अमेरिका की आबादी को टक्कर दे सकती है? हाँ, पर अभी तो कम है। कितनी? किसकी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है आपको पता है? 20 करोड़। 20 करोड़ है। और अमेरिका की आबादी कितनी है? 31 करोड़। 31 करोड़ है। आबादी के हिसाब से
दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना आपने बता दिया। लेकिन यूपी के आसपास ऐसे दुनिया के 3 मुल्क आप बता सकते हैं जिनकी आबादी 20 और 30 करोड़ के बीच में हो? 20 और 30 करोड़ के बीच में हो? एक ही है, कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की आबादी कितनी है? 23 करोड़। कितनी? 23 करोड़। 23 करोड़। आप कह रहे हैं 23 करोड़। जी, ये देखिए, ये एटलस हमारे हाथ में है इस वक्त। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है। इसमें दुनिया भर के पूरा नक्शा है। और इस बच्चे की खासियत यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में किसी भी तरह की जानकारी उसे बाकायदा जुबानी याद है। वो अपनी उंगलियों पर गिनकर बता सकता है इस देश की आबादी कितनी है, उस देश के आसपास के मुल्क कौन कौन से हैं, और उस देश में धर्म कौन सा है या फिर भाषा कौन सी बोली जाती है। आप ये बता सकते हैं कि मैं अगर यही एटलस खोल के आपसे पूछूं तो घाना के आसपास कौन कौन से देश हैं? गाना के आसपास है टोगो, बुर्किना फासो, कोटे दी आइवरी एंड ब्रैकेट में आइवरी कोस्ट। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। उसके आसपास कौन कौन से देश हैं? उसके आसपास है ब्राजील, पेरू, चिली और बोलिविया, पराग्वे। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है कि चीन में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है? चाइना में सबसे ज्यादा धर्म माना जाता है बौद्ध। और भारत में? हिंदू धर्म। और नेपाल में? हिंदू धर्म। और इंडोनेशिया में? इस्लाम धर्म। और मलेशिया में? मलेशिया में है क्रिश्चियन धर्म। और जापान में? बौद्ध धर्म। और अमेरिका में? क्रिश्चियन धर्म। चलिए, और हम फटाफट आपसे ये पूछें, आपको पता है किस महाद्वीप में कितने देश आते हैं? हाँ, बताइए, एशिया में कितने देश आते हैं? एशिया में आते हैं 48, अफ्रीका में आते हैं 54, यूरोप में 52, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12। तो ये सारी बातें आपने कहां से सीखी? और इस किताब से? और ओशिनिया महाद्वीप में है 12। इस किताब से सीखी हैं आपने ये सारी बातें, 12 या कहीं और से सीखी हैं? इस किताब से। सारी बातें इसी किताब से सीखी हैं? इसके अलावा सारी नहीं, सारी नहीं, बहुत सारी इससे सीखी हैं। आधी बातें आपने इससे सीखी हैं। और बाकी आधी कहां से सीखी हैं? बाकी आधी वे मेरे पेरेंट्स ने बताई है। अच्छा, और इंटरनेट के बारे में पता है आपको? हाँ, क्या होता है इंटरनेट? जिसमें हम इंटरनेट में डाल दे कुछ तो वो पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। देखना चाहे पूरी दुनिया तो दुनिया देख सकती है, पूरी जी, दुनिया, आपने बड़ी जिनके पास इंटरनेट हो। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और बड़े साधारण तरीके से, बड़े सीधे तरीके से देखिए, इस बच्चे ने बता दिया कि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हम कुछ डाल दें तो उसको पूरी दुनिया देख सकती है। आपका नाम कौटिल्य है, आपको पता है कौटिल्य कौन थे? हाँ, कौन थे? वे थे चाणक्य, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अच्छा, तो ये बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? पृथ्वीराज चौहान। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कर्नाटक का सिद्धारमैया। केरल? ओमन चांडी। आंध्र प्रदेश? किरण कुमार रेड्डी। बिहार? नीतीश कुमार। दिल्ली? शीला दीक्षित। तो ये बताइए, आपने ये सब नाम क्यों याद किए हैं? इसलिए कि मैं इनको नहीं याद करता, कोई पूछ लेता तो उसे वो हो जाता था कि इसको तो कुछ याद नहीं। ओहो, तो आपने इसलिए याद किया कि कोई पूछता तो ये ना समझे कि इस बच्चे को कुछ आता नहीं है। आपके क्लास में और जो आपके साथ दोस्त पढ़ते हैं, आपके साथ? नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं, मेरे सिर्फ मेरे दादाजी हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके दादाजी हैं? नहीं, और कोई नहीं है, सिर्फ दादा ही हैं। अच्छा, आपके दादा ही हैं। और आपके पापा भी हमारे साथ बैठे हैं। स्वागत है सतीश जी आपका जी न्यूज पर। इस बच्चे को ये सारी चीजें कैसे याद रहती हैं? बस जी, वैसे तो ये पूछता रहता है। पहले तो इसने एटलस देख के और उसमें से कुछ एक देश याद किए,
फिर हमें भी ऐसा लगा कि शायद ये वर्ल्ड मैप ही कर दे। तो हमने सोचा था कि गर्मी की छुट्टियों में इसने स्टार्ट किया कि भी शायद 6 साल का होते होते ये ऐसा कर सकता है, लेकिन वो सारा इसने 20-25 दिन में ही कर दिया। और उसके बाद तो ये नहाते समय भी, खाते समय भी, हर समय कुछ न कुछ पूछता रहता है। तो ये सवाल इतने पूछता है और जो जवाब इसको मिलते हैं वो याद रहते हैं। हाँ, वो फिर इसको याद हो जाते हैं। एक ही बार पूछता है या बार बार पूछता है? नहीं, जब तक ये उसको कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक पूछता रहता है। अब्दुल कलाम कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, तमिलनाडु के रहने वाले। और क्या खासियत है उनकी? वे इंडिया के अच्छे साइंटिस्ट रहे और राष्ट्रपति। उन्हें इंडिया में मिसाइल भी उन्हें लाई थी। मिसाइल मैन उन्हीं का नाम है? हाँ। पूरा नाम आपने क्या बताया उनका? एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर भी लिखते हैं आगे? हाँ। तो पूरा नाम हुआ उनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए वो कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन भी उन्हीं को कहा जाता है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये सारी बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस बच्चे को याद है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको ऐसी चीजें याद हों। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में पिछड़े नहीं, और उसके लिए आजकल तो आपने देखा है तरह तरह के तरीके भी आते हैं कि आप बच्चे को ये खिलाइए, ये पिलाइए, इस तरीके से कोर्स कराइए। इसके लिए आपने क्या खास इस्तेमाल किया है? जो जी हमने एक तो जितनी बाजार की चीजें होती हैं वो लगभग इसको हमने समझा भी अच्छी चीजें नहीं है। अब ये खुद भी नहीं खाता, मना कर देता है। जैसे चिप्स वगैरह इसको दें तो मना कर देगा। अच्छे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी नहीं। और बाकी हम खाली इसकी सिर की मालिश करते हैं बस बादाम के तेल की, और बाकी जो घर में जनरल खाना होता है वही खाता है। और इसकी याददाश्त बढ़ाने का तरीका यही है कि ये सवाल पूछता है तो आप जवाब देते हैं। हाँ जी, आपको जवाब याद होते हैं कि आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जवाब? नहीं जी, देखो कुछ तो हमें याद होते हैं और जो नहीं याद होते हैं वो फिर हम नेट पे सर्च मार के देखते हैं। अब तो खुद भी कर लेता है उसमें थोड़ा। अच्छा, अब ये खुद इंटरनेट पे सर्च कर लेता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कर लेता है अपने आप इसको मालूम है कि कैसे गूगल हाँ, से सब ढूंढना कर लेता है ये, लेकिन ये पूछता है इसमें क्या लिखूं अब। और बाकी आसपास के बच्चों के लिए तो यही गूगल हो गया। बस देखो जी, बच्चे तो एक से एक पढ़े हैं, अभी तक तो हम जानकारी नहीं रख पाए क्योंकि घर से बाहर ही कम निकले। तो आप क्या बनना चाहते हो बेटा आप बड़े होकर? IFS। कभी मेरी IFS की इच्छा थी, कभी मेरी साइंटिस्ट की, कभी मेरी एस्ट्रोनॉट की और कभी मेरी IAS की। पर मैं पढ़ाई करके सोचूंगा। आप पढ़ाई करके सोचोगे? अभी आपने 4-5 चीजें सोच रखी हैं कि आप इनमें से कुछ बन सकते हो। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी ऐसे कंपटीशन में जाता हूं जहां पर मेरे से लोग सवाल पूछें और मुझे इनाम मिले? कभी नहीं सोचा आपने ऐसा? नहीं, ये नहीं सोचा। ये नहीं सोचा आपने? आपके आसपास दोस्त जो हैं, स्कूल में आपकी क्लास में पढ़ते हैं जो बच्चे हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं? नहीं। जब एग्जाम होता है टीचर टीचर्स तो पूछते, बच्चे मेरे से मेरी क्लास के थोड़े थोड़े पूछते हैं। कभी ऐसा होता है कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका टीचर को भी जवाब नहीं पता और आपको पता हो? ये बात तो है ही, होती नहीं। ये बात नहीं होती? आपके टीचर को सारे जवाब आते हैं पहले से? हाँ। और जो सवाल टीचर्स तो कुछ भी पूछ ले वो ही बता सकते हैं। अच्छा, टीचर सब कुछ बता देते हैं, किताब में देख के बताते हैं कि उनको पहले से याद होता है? पहले से तो किसी को भी नहीं होता। वैसे तो वे भी अपने टीचर, और उनको ऐसे याद होता है कि वे भी अपने टीचर, तो उनका सबसे बड़ा गुरु होता है जो उनको पूरा सिखाए, जिनने उनको, उनका जो सबसे बड़ा गुरु है वे हैं, वे ढूंढ के लाते हैं। वे ढूंढ के लाते हैं और तो वे उनको बताते हैं ऐसे ऐसे, ये पता रहता है। और ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा गुरु कौन है फिर? मेरे पेरेंट्स ही हैं। आपके पेरेंट्स हैं सबसे बड़े गुरु। चलिए हम इससे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कौटिल्य बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में इनके पास हर सवाल का जवाब है। और देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत बात कही है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे गुरु हैं। हम पेपर में बहुत सारे सवाल लिख के बैठे हैं पर हमें सवाल सूझ नहीं रहे इसके साथ क्या सवाल पूछे, क्योंकि इसके पास हर बात का जवाब है। कौटिल्य, सौरमंडल के बारे में आपको पता है कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? हाँ। कितने? 8। 8? पक्का? हाँ। सबके नाम पता है आपको? हाँ। बताइए। बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और बुध। ये बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये मैंने आकार की वॉइस से हिंदी में। अच्छा। अब मैं इंग्लिश में बता दे चलो दूंगा। इंग्लिश में बता दो।
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। तो ये आपने अंग्रेजी में बता दिए साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से। बहुत बढ़िया। हम हमारे दर्शक, पक्की बात है, आपसे ये सवालों के जवाब सुनकर ताली बजा रहे होंगे। पर आपके दादाजी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे दादाजी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे दादाजी हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आज के दौर में पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो क्या करें? नहीं, जैसा कौटिल्य ने बताया कि दादाजी मेरे दोस्त हैं और ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जब इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत क्या है? प्रश्नों का उत्तर, और वो मैं इसको देता हूं। चाहे किसी भी तरह का ये प्रश्न पूछे, मुझे नहीं आता तो मैं कहीं से खोज कर देता हूं, लेकिन इसको निराश नहीं होने देता। इसके एक अच्छे दोस्त की तरह मैं इसके हर प्रश्न का, और जो कौटिल्य की इसका मैं राज भी बताऊं वो यही है कि ये जब तक इसकी समझ में नहीं आता तब तक इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, और जब उसका मतलब खत्म हो जाता है तो समझो कौटिल्य को पक्का हो गया। उसके बाद फिर नहीं बोलता। शरारती है? शरारतें करता है? नहीं, खेलता रहता है, नाचता भी है, कूदता भी है, शरारत भी करता है हमसे। सब जैसा बच्चा है, हम इसको बच्चे की तरह ही रख रहे हैं, क्योंकि हमें अब ये चिंता होने लगी कहीं इसका बचपन ना खराब हो जाए, क्योंकि बच्चा है। लेकिन इसको हम ये सब अब खेल खेल में ही, ये सारा दिन खेलता है और सारा दिन सीखता है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, सारा दिन खेलता है और सारा दिन सीखता है। देखिए, कौटिल्य के दादाजी एक अच्छी बात और कह रहे हैं कि माँ बाप ही अपने बच्चे के सबसे अच्छे टीचर और उसके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और बच्चा जब आपसे सवाल पूछता है, आप अगर उसके जवाब देते हैं तो आपके बच्चे भी कौटिल्य की तरह इसी तरीके से समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो सकते हैं और इस कंपटीशन की रेस में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। ऑल द बेस्ट कौटिल्य, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और थैंक यू आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और सब बच्चों को जो आपको देख रहे हैं टीवी पर, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे होते हैं उनका उनके सामने इतनी बुद्धि होती है कि वे एक बार उसको प्रयास में उनको पता चल जाए कि मेरे पास इतनी बुद्धि है तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं। जैसे हाथी है, हाथी को अपनी ताकत का जो पता चल जाए तो हाथी का किसी के साथ शेर भी नहीं मुकाबला कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौटिल्य आपका आने के लिए हमारे स्टूडियो में। कौटिल्य ने टूटी फूटी भाषा में सही, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही है और वो वाकई याद रखने लायक बात है, सीखने लायक बात है कि छोटे बच्चे की बुद्धि को कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी मालिश करते रहना चाहिए, उसे पॉलिश करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे की बुद्धि भी बड़े बड़े कमाल दिखा सकती है, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कौटिल्य दिखाएगा। एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।